चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पन्ना क्रमांक 42, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 24 से लेकर 27 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच, हमारे मध्य में रहा, तब यीशु मसीह ने समस्त मनुष्यों को, मनुष्य जात को परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में बताया। परमेश्वर की मनुष्य के प्रति जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में बताया। और जब यीशु मसीह परमेश्वर का हृदय लोगों के सामने रखता था, परमेश्वर की बातों को लोगों के सामने रखता था, परमेश्वर की मनुष्य के प्रति जो उनकी उन्नति के लिए, उनकी आशीषों के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो कुछ भी परमेश्वर की योजनाएं हैं, जो कुछ भी परमेश्वर की बातें हैं, उन सब बातों को, उन सब योजनाओं को जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के मध्य में रखता था, तो यीशु मसीह ऐसे उदाहरणों के द्वारा, ऐसे दाखलों के द्वारा बताता था कि लोग समझ जाए कि परमेश्वर असल में चाहता क्या है। परमेश्वर अपने आप में बहुत ही गहरा परमेश्वर है, उसकी बातें गहरी है। मनुष्य की उन्नति के लिए, उसके आशीषों के लिए, उसकी चंगाई के लिए परमेश्वर की बातें हैं, लेकिन परमेश्वर अपने आप में गहरा है और उसकी बातें गहरी है। तो ये गहरी बातें, ये गहरे रहस्य, ये गहरे भेद लोगों को अच्छी तरह से समझ सके, एक साधारण मनुष्य भी परमेश्वर के राज्य के बारे में भली भांति समझ सके, अच्छी रीति से समझ सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य रूप धारण कर था, तो वो दाखिले के द्वारा बताता था, वो उदाहरणों के द्वारा लोगों को बताता था, समझाता था। और ऐसे दाखले प्रभु यीशु मसीह देता था कि एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी स्वर्ग की गहरी बातें अच्छी रीति से और बहुत ही सहजता से समझता था। बहुत ही सहजता से और सरलता से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की बातों को लोगों के मध्य में, लोगों के बीच में, उनके सामने रखता था। और ऐसी ही एक बात यीशु मसीह लोगों को बता रहा है। यीशु मसीह लोगों को सिखा रहा है, समझा रहा है कि परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में, परमेश्वर आपके प्रति क्या सोचता रहता है, आपके लिए वो क्या करना चाहता है, उसके विपुल भंडार में आपके लिए कौन कौन सी चीजें हैं, उन सब बातों के बारे में यीशु मसीह बताता है।
और ऐसे ही एक बात जब यीशु मसीह बता रहा था तो उसने एक उदाहरण दिया, उसने एक दाखिला दिया। उस दाखिले में से मैंने कुछ शब्द, कुछ नियम मैंने पढ़े, कुछ वचन मैंने पढ़े, तो हम विस्तार से समझेंगे। यीशु मसीह ने दाखिला दिया कि यीशु मसीह ने कहा कि एक धनी इंसान था, उसके पास 3 दास थे, और ये जो धनी इंसान है, ये धनी इंसान परदेश जाने वाला था, कहीं दूर दराज जाने वाला था। तो इस धनी इंसान ने अपने दासों को बुलाया, और दासों को बुलाने के बाद उनकी जितनी सामर्थ्य है, उनकी जितनी योग्यता है, उनकी योग्यता के अनुसार उस धनी ने, उस मालिक ने उनको कुछ पैसे दिए। यहां पर तोड़ा लिखा गया है, तो हिंदी के बाइबल में तो ऐसा लिखा गया है, एक तोड़ा माने 20 किलो चांदी। मराठी के बाइबल में लिखा गया है 5000 अशरफिया, यानी 5000 सोने की अशरफिया। तो आप सही रीति से समझ सके इसलिए हम रुपया बोलेंगे, क्योंकि आप इंडिया में, भारत में रहते हैं, तो रुपया बहुत अच्छी रीति से समझ में आएगा। तो उस दास ने अपने, उस मालिक ने, उस धनी ने अपने दासों को बुलाया, और 3 दास थे, उनमें से पहले को बुलाया, और उनकी योग्यता के अनुसार उस धनी ने अपने दासों को कुछ पैसे दिए। पहला दास धनी के पास आया, तो धनी ने अपने पास से 5000 रुपये उस पहले दास को दे दिए। और वो दूसरा दास आया, दूसरे दास के पास उसकी योग्यता के अनुसार उसके मालिक ने उसको 2000 रुपये दिए। और बाद में तीसरा दास जो आखिरी का बचा था, उसको उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसके मालिक ने उसको 1000 रुपया दिया। पहले दास को 5000 रुपया, जो उसकी योग्यता थी, उसकी सामर्थ्य थी वो संभालने की। दूसरे दास को 2000 दिया, जो उसकी योग्यता और उसकी सामर्थ्य थी। और तीसरे दास को 1000 रुपया दिया, जो उसकी योग्यता और उसकी सामर्थ्य थी। और ये पैसे देने के बाद, उन लोगों में बांटने के बाद, ये जो धनी है वे परदेश चला गया, और परदेश गया, दूर दराज कहीं गांव में वो चला गया। बाइबल में आगे परमेश्वर यीशु मसीह दृष्टांत में बताता है कि बहुत लंबा समय बीतता है। एक लंबा समय वो मालिक, वो धनी परदेश में बिताता है। और यहां पर जो उसके 3 दास थे, जिनको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनके मालिक ने पैसे दिए थे, वे लोग, जिसको जो पहला इंसान था, जिसको 5000 रुपये दिए थे, वो उस पर काम करता है। उन 5000 रुपयों के ऊपर वो काम करता है, उस पर मेहनत लेता है, उस पर श्रम करता है, उस पर पसीना बहाता है, और ज्यादा 5000 रुपया, मतलब 5000 रुपया मुनाफा वो, और उस 5000 रुपये पे वो मिलाता है, उसको प्रॉफिट होता है। वो उसके ऊपर काम करता है, मेहनत लेता है और श्रम करता है, पसीना बहाता है, और 5000 के ऊपर वो और ज्यादा 5000 रुपये मिलाता है। बाद में दूसरा जो दास था, उसके पास भी 2000 थे, वे भी उन 2000 रुपये के ऊपर काम करता है, मेहनत करता है, श्रम लेता है, पसीना बहाता है, और उन 2000 रुपये के ऊपर और 2000 रुपया मुनाफा वो कमा लेता है। तब तक वो मालिक जो है, वो धनी जो है, वो परदेश में है। और जिसके पास 1000 रुपया दिया था, 1000 रुपया, वो सोचता है कि मेरा धनी तो बहुत ही कठोर इंसान है। उसकी अपनी एक समझ थी अपने मालिक के प्रति, उसका अपना एक दृष्टिकोण था अपने धनी के प्रति। उसने अपने समीकरण बनाए थे कि मेरा मालिक ऐसा है कि वो कठोर है, वो दुष्ट है, वो अच्छा नहीं है, वो उसका हृदय कठिन है, ऐसा वो बोलता है कि वो कठोर हृदय वाला इंसान है। मेरा जो मालिक है वो कठोर हृदय वाला इंसान है। वास्तविक ऐसा नहीं था, उसका मालिक बहुत अच्छा था। आगे जाकर आप दृष्टांत में समझ पाएंगे, उसका मालिक अच्छा था। लेकिन ये जो दास है, जिसको 1000 रुपया उसकी योग्यता के अनुसार उसके मालिक ने दिए थे, वो अपने आप में अपने मालिक के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखता है कि मेरा मालिक बहुत ही कठोर इंसान है। मेरा मालिक ऐसा है, जहां बोता नहीं वहां जाकर काटने को जाता है, जहां उसने कुछ बोया ही नहीं है वहां जाकर वो काटेगा, ऐसा मेरा मालिक है। जहां उसने छिड़का ही नहीं है वहां से वो बटोरेगा, ऐसा मेरा मालिक है। ये अपना दृष्टिकोण है। वास्तविक में मालिक उसका ऐसा नहीं था। उसने अपना दृष्टिकोण, उसने अपना समीकरण बनाया अपने मालिक के प्रति। और बाद में उसने क्या किया, जो 1000 रुपये उसको दिए गए थे, वो 1000 रुपये जाकर उसने वो मिट्टी में दफना दिए कि जब कभी मेरा मालिक आए तब देख लेंगे। तब उसने मिट्टी में दफना दिए। और बहुत लंबा समय बीतने के बाद इन दासों का मालिक जो परदेश गया था वो वापिस आ जाता है, वो लौट आ जाता है और उनसे लेखा लेता है कि जो मैंने तुमको पैसे दिए थे उसका क्या हुआ, क्या किया तुम लोगों ने। तो तीनों दास इकट्ठा होते हैं,
सबसे पहला दास आता है, हे स्वामी देख तूने मुझे 5,000 रुपए दिए थे और ये एक्स्ट्रा 5,000 रुपए मैंने इस पर मिलाए हैं। तो मालिक कहता है, उनका जो धनी है वो कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे अधिक वस्तुओं में अधिकारी बनाऊंगा, आ अपने धनी के आनंद में सहभागी हो। और वो उसके आनंद में सहभागी हो गया। दास उनका मालिक कितना अच्छा है कि ऐसा नहीं बोला 5,000 रुपए मिल गया ना, हाँ चल ठीक है, ये लो 200 रुपया, तुम जाओ, तुम अपना देखो, या तुम कुछ मिठाई खा लो, या तुम कुछ अपने हिसाब से कुछ एंजॉय करो, ये लो 200 रुपया। नहीं, उसने कहा तू थोड़े में विश्वासू रहा तो मैं तुझे अधिक वस्तुओं में अधिकारी बनाऊंगा, और आ मेरे आनंद में सहभागी हो। जब उस मालिक को वो 5,000 रुपए दिए थे और उस पे एक्स्ट्रा 5,000 रुपए मिल गए तो वो बहुत आनंदित हुआ, और वो आनंद अपने पास न रखते हुए उसने उस आनंद में अपने दास को भी शामिल कर लिया। उसका दास का हृदय उसके मालिक का हृदय देखो कैसा है। मालिक बहुत अच्छे दिल का है। मालिक कहता है कि मेरे आनंद में तू सहभागी हो जा, और मालिक ये भी कहता है कि मैंने थोड़ी वस्तु तुझे दी थी और उस थोड़ी वस्तु में तू विश्वास योग्य रहा, अभी आगे जाकर कोई बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा, तो उस बड़े काम में मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। ये शाश्वती, ये गारंटी वो देता है, गारंटी मिलती है उसको। अभी कभी मेरे मालिक को अगर बड़ा काम होगा और उसकी बड़ी बड़ी वस्तुओं में मुझे ये अधिकारी बनाएगा, उसको ये गारंटी मिली थी अपने मालिक के द्वारा। वो चला जाता है। दूसरा दास आगे आ जाता है। दूसरा दास कहता है, हे स्वामी देख तूने मुझे 2,000 रुपए दिए थे और इस 2,000 रुपए में मैं और 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मैंने प्रॉफिट किया है, मैंने मुनाफा कमाया है, मैंने इस पर मेहनत की थी, तुमने मुझे जो पैसा दिया था मैंने उस पर मेहनत की थी, और ये लो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो वो कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़ी वस्तुओं में विश्वास योग्य रहा, अभी आगे जाकर अधिक वस्तुओं में मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, आ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और उसे भी अपने आनंद में शामिल कर लेता है। उनका मालिक बहुत अच्छा इंसान है। उनका मालिक अपने आनंद में उनको आनंद मनाने के लिए बुला रहा है। आगे जाकर बहुत बड़े बड़े काम में तुम्हें सौंपूंगा, मेरे बड़ी वस्तुओं में मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, ऐसी गारंटी, मतलब उनका प्रमोशन हो गया है, ऐसी गारंटी वो उनको देता है। अभी तीसरे दास की बारी है। तीसरा दास आता है और वो बोलता है, हे स्वामी तू कठोर इंसान है ये मैं जानता था, तू कठोर इंसान है ये मैं जानता था, तू ऐसा इंसान है कि जहां कहीं तू बोता नहीं वहां पर जाकर तू काटता है। मतलब एक तो पहले मुंह पे बोला तू कठोर इंसान है तो है, और बाद में और ज्यादा बोल रहा है कि तू वहां पे जाकर काटता है जहां तू बोया ही नहीं है, और वहां पर जाकर बटोरता है जहां तुमने छिड़का ही नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, तुमने जो 1,000 रुपया दिया था वो 1,000 रुपया लेकर मैंने मिट्टी में दफना दिया था। तुम वहां पे मजे में थे, मैं यहां पे मजे में था, अभी तुम वापस आ गए हो तो ये लो तुम्हारा 1,000 रुपया जो तुमने मुझे दिया था वो मैंने तुम्हें वापस दिया है। वो देखता है, मालिक देखता है कि बाकी अन्य 2 दास जो है वो थोड़ी वस्तुओं में विश्वास योग्य थे। उन्हें ये मालूम था, या उन्हें ये अच्छी वो भली भांति जानते थे कि हमारे मालिक ने अब हमें जो चीज दी है, अगर हम उसमें विश्वासी रहेंगे, हम उसमें अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारा मालिक अच्छा मालिक है। हम शायद वो हमारा प्रमोशन कर सकता है, वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। और हमने अभी पढ़ा उस दाखिले में कि बाइबल ये कहती है कि उन्हें वो मालिक उन दासों को अपने आनंद में सहभागी तो कर लेता है, बाद में इस बात की गारंटी भी देता है, शाश्वती भी देता है कि आगे जाकर अनेक वस्तुओं में तुम अधिकारी बनोगे। और ये इंसान जो अपने आप में आलसी है, जो अपने आप में ही दुष्ट स्वभाव का है, वो अपने दुष्टता को नहीं वरन दूसरे लोगों की दुष्टताओं को देखता है कि वो कहता है तुम कठोर इंसान थे और तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, उसके ही सामने उसकी निंदा कर रहा है। तो उसने कहा कि अगर तुझे ये पता था, अगर तू ऐसा कहता है, तुझे मालूम है, ऐसा तू कहता है कि मैं कठोर हूं, ऐसा तू कहता है कि मैं जहां बोता नहीं वहां काटने जाता हूं, ऐसा तू कहता है कि जहां मैं छिड़कता नहीं वहां मैं बटोरने जाता हूं, तो ऐसा काम करना चाहिए था। ये 1,000 रुपए तू वो मिट्टी में दफनाने की बजाय तू अगर साहूकार के पास जाता, सराफा के पास जाता और उसके पास वो पैसा दे देता, तो अभी जो मैं आया हूं तो वो मेरा पैसा मुझे ब्याज समेत मिलता था। शायद 10% पकड़ा होगा तो 3 महीने बाद उनका मालिक आया होगा तो 1,300 रुपया होगा,
तो 1000 रुपया मिट्टी में दफनाने की बजाय अगर साहूकार के पास मेरे पैसे तू रखता तो वो साहूकार के पैसे मुझे ब्याज समेत मिलते, यानी कि 3 महीना तो 1300, 2 महीना हुआ तो 1200 रुपया, मतलब 1000 रुपए के ऊपर कुछ ना कुछ मुनाफा तो होता। वो अपनी दुष्टता को छिपाना चाहता था। वो तीसरा जो दास था वो आलसी दास था। तीसरा दास जो था वो अपने आप में दुष्ट स्वभाव का था, वो कुछ मेहनत नहीं करना चाहता था और इसी वजह से वो इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहता था, अपना दिमाग इतना भी नहीं लगाना चाहता था कि मेरे मालिक का कुछ फायदा हो करके, या मेरे मालिक ने मुझे अगर कुछ दिया है तो उसके प्रति मैं विश्वासी रहूं करके उसका कोई मतलब नहीं था, उसका कोई दृष्टिकोण नहीं था। इतना अपने आप में आलसी था और उसने जाकर मिट्टी में दफना दिए और अपने आप में मजे में रह रहा है। और उसी समय पे ये अन्य 2 दास जो पैसे उनको दिए गए हैं, उन पैसों के ऊपर वे कार्य कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, वो श्रम कर रहे हैं ताकि धनी जो हमारा धनी है, हमारा मालिक है, हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। वे अपना काम कर रहे हैं। तो बाइबल यो कहती है कि ये मालिक ने, उनके धनी ने उस तीसरे दास के विषय में कहा, इस निरुपयोगी दास को उठाओ और बाहर अंधेरे में डाल दो जहां दांत पीसना और रोना चलता है। ये दांत पिसना और रोना वाली जगह बाइबल में एक ऐसा लिखा है कि वो नरक के विषय में कहा जाता है कि जहां हमेशा दांत पिसना और रोना शुरू रहता है, वो निरुपयोगी दास है। और इस निरुपयोगी दास का काम यही है कि उसे अंधेरे में डाल दो। उसको कुछ मिला भी नहीं और उसने कुछ कमाया भी नहीं, उसको अलग से नुकसान उठाना पड़ा। अपनी दुष्टता के स्वभाव के कारण, अपने आलसी स्वभाव के कारण उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़े नुकसान को उठाया। वो नौकरी से भी चला गया और बाद में उसे अंधेरे में डाला गया जहां पे रोना और दांत पिसना चलता है। तो इस पूरे अध्याय में आज हम ये सीखते हैं इसके विषय में कि हमें जब परमेश्वर कोई चीज देता है या हम जब परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और हमारी जीवन की जो घटनाएं होती है, हमारे जीवन की जो बातें होती है, उन बातों के ऊपर हम जो क्रिया करते हैं या हम जैसा बर्ताव करते हैं, परमेश्वर भी वैसा ही हम बर्ताव करता है। हम जैसी क्रिया करते हैं परमेश्वर उसी रीति से प्रतिक्रिया को करता है। हम थोड़ा करेंगे तो वो ज्यादा करेंगे, नहीं, थोड़ा तो थोड़ा ही मिलेगा। वो ऐसे समझता था कि तू कठोर दास है, तू कठोर मालिक है, तू कठोर धनी है, और वो कठोर समझ रहा था। वास्तविक में वो कठोर नहीं था, उनका मालिक कठोर नहीं था, लेकिन वो दास समझ रहा था कि तुम कठोर हो, तो उसके लिए वो मालिक कठोर बन गया। यानी कि अगर आप परमेश्वर को समझते हैं कि वो प्यार का सागर है, तो हाँ, वो आपके लिए प्यार का सागर है। अगर आप परमेश्वर को समझते हैं कि वो क्रोधी परमेश्वर है, तो आपके लिए क्रोधी है। अगर आप समझते हैं कि परमेश्वर हल्का है, तो हाँ, वो आपके लिए हल्का है। अगर आप समझते हैं कि वो हर दफा मेरी सुनता है, तो हाँ, वो रोज आपकी सुनता है। जो कुछ वस्तुएं परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में है, जो चीजें परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में है, आप उनके प्रति कैसा रहते हैं, आपकी उनके प्रति क्या क्रियाएं हैं, उस पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया डिपेंड होती है, निर्भर होती है। आप कैसा करते हैं उसके ऊपर है। यह घटना और ज्यादा विस्तार से समझने के लिए बाइबल में एक घटना और भी है, जो घटना कनानी स्त्री के नाम से कही जाती है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तब वहां पर एक कनानी औरत आई, जिसकी छोटी बेटी को अशुद्ध आत्मा की तकलीफ थी। बहुत ही अशुद्ध आत्मा ने उसकी बेटी को पीड़ित करके रखा था, बहुत ही ग्रसित हो चुकी थी वो। और उस कनानी औरत ने यीशु मसीह के विषय में सुना था। ये कनानी स्त्री इजरायली नहीं है, यीशु मसीह इजरायली था और इजराइल के लोगों के लिए आया था। वो इजरायली नहीं थी, वो कनानी औरत थी और यीशु मसीह के पास आई, है दाविद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को अशुद्ध आत्मा से ग्रसित है, तो उसके लिए मेरे लिए सहायता कर या उसके लिए सहायता कर। तो यीशु मसीह कहता है कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा मुझे और किसी के पास भेजा नहीं गया है। यीशु मसीह अपना काम उसको बता रहा है। वो बता रहा है कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों की सिवा मुझे और किसी के पास भेजा नहीं है। जब तक यीशु मसीह मनुष्य रूप में था, इजराइल में था, तब तक वो इजराइल के लिए मौजूद था। लेकिन जब वह क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया और मरने के तीसरे दिन जिंदा हो उठा, तो वो हमारे लिए भी उपलब्ध हो गया। इस संसार में यीशु मसीह का आना, ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक बहुत अच्छा पैगाम है कि यीशु मसीह आया, लेकिन जब तक वह शरीर रूप में था, तब तक वह इजरायली लोगों के लिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए वो उपलब्ध था।
और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तू इजरायली नहीं है, अभी तक मैं तुम्हें उपलब्ध नहीं हुआ हूं, अभी तक मैं परराष्ट्रियों के लिए उपलब्ध नहीं हुआ हूं, मैं उपलब्ध होऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, लेकिन कब, जब मैं सूली पर अपनी जान दे दूंगा, मैं मरूंगा, मुझे गाड़ा जाएगा और मरने के बाद जब मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं। वो सुनती है ये बात को और यीशु मसीह ये बात कहकर चला जाता है कि अभी तेरा समय नहीं है, तू इजरायली नहीं है, तू कनानी औरत है, तू इजरायली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का नियम यह कहता है और नियमों में रहकर मुझे काम करना है। यीशु मसीह ये बात कहकर चला जाता है, ये हटती नहीं, ये दोबारा से उनके पीछे चली जाती है, उनके चेलों के पीछे चली जाती है और जोर जोर से पुकारती है, हे दावीद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। तब चेलो, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कहते हैं, इसे वापस भेज दो, इसे वापस भेज दो। तो यीशु मसीह वापस से उससे कहता है कि घर के लड़के को दी जाने वाली रोटी घर के कुत्ते को डालना ये अच्छी बात नहीं है। वो क्या कह रहा है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। घर के लड़के को देने वाली रोटी निकालकर घर के कुत्ते को डालना ये अच्छी बात नहीं है। ये आप भी समझ सकते हैं भली भांति कि कोई इंसान है, उसके घर में उसका खुद का इकलौता बेटा है और उसने कुत्ता भी पाल रखा है और वो खाना बना रहा है, रोटी बन चुकी है, तो लड़के को पहले देगा या कुत्ते को पहले देगा? तो सही बात है कि वो लड़के को पहले देगा। वो भी समझ जाती है कि यीशु मसीह कुछ बोल रहा है, कुछ बताना चाहता है। वो समझ जाती है कि यीशु मसीह कह रहा है कि घर के लड़के को दी जाने वाली रोटी कुत्ते को डालना ये अच्छी बात नहीं है। वो कहती है, सत्य है प्रभु, सच कहता है तू, फिर भी वो कहती है, फिर भी घर के कुत्ते अपने स्वामियों के मेज से गिरा हुआ चूरचार खाते हैं, उस अधिकार के द्वारा मुझे दे। और यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह जो खुद में विश्वास को निर्माण करने वाला परमेश्वर है, जो खुद में विश्वास को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है, जिसके बाइबल विश्वास का उत्पादन करता कहती है, वो उस औरत से कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरे विश्वास से तेरी लड़की चंगी हो चुकी है। तेरे विश्वास से तेरी लड़की चंगी हो चुकी है। कितनी बार उसकी विनती को नकारा गया, लेकिन वो हटी नहीं। वो अपने उस समस्या के प्रति, परमेश्वर के प्रति बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही संवेदनात्मक थी। वो बहुत ही अच्छी रीति से पीछा करना जानती थी। अगर हम जब विश्वास में जीते हैं और हम जब जीते हैं तो आपके जीवन में कई सारी समस्या होगी। कई लोगों के जीवन में यह समस्या होगी कि मेरा बेटा नहीं सुनता, या मेरी बेटी नहीं सुनती, या मेरे घर में ये शराब की लत वाला इंसान है, या मेरे घर में ये बीमारी चल रही है, या मेरे घर में या मेरे ऊपर या मेरे घराने के ऊपर कर्जा है। और आपको यह भी पता है कि परमेश्वर करने वाला है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर मुक्ति देने वाला है, परमेश्वर चंगाई देने वाला है। सही बात है, आपको आपके जीवन का प्रश्न मालूम है, उस प्रश्न का उत्तर भी मालूम है, लेकिन प्रश्न यह है कि आप उन बातों के प्रति कितने संवेदनात्मक है। कि आप ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, मेरा सुनता नहीं है, मेरी बेटी बिगड़ी हुई है, सुनती नहीं है, लेकिन प्रभु करेगा। हाँ सही बात है, करेगा, वो करेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि तुमने अपने बेटे के लिए कितनी बार प्रार्थना की, कितनी बार परमेश्वर के सामने अपनी आंखों से आंसू बहाए कि हे परमेश्वर, तू बदलने वाला परमेश्वर है, तू हृदय का परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। मैं रोता हूं मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, उनका हृदय बदल और तेरे राज्य में, तेरे घराने में लेकर आ। बीमारी महसूस हो रही है, वेदना महसूस हो रही है, और आपको यह भी पता है कि परमेश्वर छुटकारा देगा, वो निकालेगा। सही बात है, सही बात है। लेकिन आप बोलते हैं कि मैं 3 महीने से आ रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो प्रश्न यह है, तुम अपने उस वेदना के प्रति परमेश्वर के सामने कितने गंभीर हो? कितनी बार प्रार्थना की तुमने? कितनी बार बाइबल पढ़ा तुमने? कितनी बार सुसमाचार बताया? कितनी बार लोगों की गवाहियां सुनने के बाद जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दिया? कितनी बार? परमेश्वर जैसा आप परमेश्वर के प्रति सोचते हैं, परमेश्वर आपके लिए वैसा ही है। अगर आप अपने ही जीवन के प्रश्न के विषय में परमेश्वर के सामने लापरवाह है तो परमेश्वर भी ज्यादा कुछ नहीं करता। उस दास ने ऐसे कहा था कि तुम कठोर हो, तुम ऐसा आदमी हो कि क्या बोलूं मैं, तुम कठोर हो। वास्तविकता में वो ऐसा नहीं था, वो तो बहुत अच्छे दिल का आदमी था, बहुत ही प्यारे दिल का आदमी था, लेकिन ये ऐसे कहता था कि तुम कठोर हो, तो उसके लिए वो उसका धनी, उसका मालिक कठोर हो गया।
जैसे आप अपने जीवन के प्रश्न के प्रति परमेश्वर के सामने जैसा बर्ताव रखते हैं, परमेश्वर के राज्य से भी वैसी ही प्रतिक्रिया आती है। अगर आप अपने आप में लापरवाह है तो उससे उसके द्वारा भी लापरवाही की प्रतिक्रिया आएंगी। अगर आप लापरवाह नहीं है तो अच्छी प्रतिक्रिया आएंगी। अगर आप गंभीर है, आप अपने जीवन के प्रश्नों के प्रति गंभीर है, आप अपने जीवन की घटनाओं के प्रति गंभीर है, तो परमेश्वर भी गंभीर है। लेकिन आप कहेंगे मेरा ये है, मेरे घर में ऐसी शराब की लत है, इसको शराब की लत है, लेकिन मैं प्रार्थना में जाता हूं, होगा नहीं होगा। सही बात है, होगा, क्योंकि परमेश्वर यो कहता है मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं, तो उसके ओर से छुटकारा आता है। लेकिन प्रश्न यह है कि तुमने अपने सहेलियों के पास जाकर कितनी बातें की या कितने लोगों की चुगलियां की और कितने बार तुमने जाकर प्रार्थना की, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी बार प्रार्थना की, कितनी बार तुमने अपनी घुटने परमेश्वर के सामने टेके, कितनी बार अपनी आत्मा में रोकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। ये सब बातें देखती है, ये सब बातें आपकी आत्मिक गंभीरता को बयां करती है। ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर को कैसा समझते हैं, आप परमेश्वर की उपलब्धि को कैसा समझते हैं। अगर परमेश्वर की उपलब्धि को आप गंभीरता से लेते हैं तो स्वर्ग आपके विषय में और आपके घराने के विषय में गंभीर है। तो स्वर्ग आपके विषय में गंभीर है, लेकिन आप खुद में लापरवाह है। मुझे तकलीफ हो रही है पीठ में, कमर में, लेकिन परमेश्वर करेगा। प्रार्थना कितनी बार, ओ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर करेगा। बाइबल पढ़ा, ओ जाने दो, लेकिन परमेश्वर करेगा। अरे करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, जिस परमेश्वर के पास आए हो वो परमेश्वर मुर्दा नहीं, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर की बातें जो भी है आपके जीवन में, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपकी नित्य क्रम की घटनाएं हो सकती है, कुछ भी हो, आप कितने गंभीर है, आप कितने परमेश्वर के सामने उन बातों को अहमता देते हैं, ये सब बातें बयां करती है। एक घटना ऐसी भी है कि यीशु मसीह एक शास्त्री के घर, शिमोन कोढ़ी के घर खाने के लिए आया था। वो शिमोन कोढ़ी के घर में जब यीशु मसीह आया तो शिमोन कोढ़ी के भी कोई रिश्तेदार लोग थे और यीशु मसीह के 12 चेले थे। वहां पे आगत स्वागत हुआ, खान पान हुआ, और वहां पर उस गांव में, जिस गांव में शिमोन कोढ़ी रहता था, जिस घर में यीशु मसीह आया था, जिस गांव में यीशु मसीह आया था, उस गांव में एक औरत थी जिसको पापी स्त्री कहकर बोला गया है। इस पापी स्त्री को पता चलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह उसके घर में आया है, तो वह झट से अपने पास से एक सुगंधी इत्र की तेल की कुप्पी लेकर जाती है और यीशु मसीह जिस घर में है उस घर में जाती है और यीशु मसीह के चरणों के पास खड़ी रहती है और रोती है, अपने हृदय से रोती है। उसको अपने जीवन के प्रति पछतावा है, वो रो रही है और उसके आंसू यीशु मसीह के पवित्र चरणों पर गिर रहे हैं। वो देख रही है कि यीशु मसीह के पांव मेरे आंसुओं से भीग रहे हैं। वो अपने बालों से वो पोंछती है और यीशु मसीह के पैरों का वो चुम्बन लेती है और बाद में अपने पास से लाया हुआ महंगा इत्र वो यीशु मसीह के चरणों पे लगाती है। लेकिन जिसके घर में यीशु मसीह खाने के लिए न्योता दिया गया था, वो शिमोन कोढ़ी ये सब देखता है कि अरे ये कैसा, कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इसे पता होना चाहिए कि इसको हाथ लगाने वाला कौन इंसान है। मतलब वो पापी स्त्री है, हम लोग इसको पापी कहते हैं, इसका जीवन पापी है, इसने अपने जीवन में बहुत पाप किया है। लोग उसको भली भांति जानते थे, लोगों में उसकी पहचान एक पापी स्त्री कहकर थी। यीशु मसीह ने देखा कि इसके हृदय में बहुत से प्रश्न है कि ये जो चल रहा है उसके विषय में। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं, एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक को 50 रुपया कर्ज था, दूसरे का 500 रुपया था। वो साहूकार दोनों कर्जदारों का कर्जा माफ कर देता है। तो कौन सा कर्जदार उस साहूकार पे अधिक प्रीति करेगा? तो वो कहता है जिसका अधिक क्षमा हो गया वो। तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है जिनकी थोड़ी क्षमा हुई वो थोड़ा ही प्यार करते हैं, जिनकी बहुतों की क्षमा हुई वो बहुत सारा प्यार करते हैं। और अभी घटना यह है कि यीशु मसीह ये बोलता है, देख मैं तेरे घर में आया तो मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने अपने आंखों के आंसुओं के द्वारा मेरे पैर धोए और अपने बालों से वो पोंछ दिए। अभी जो इंसान अपने रिश्तेदारों का, यीशु मसीह का और उसके चेलों का खाने का खर्चा उठा सकता है या खाना बना सकता है, मतलब उसके घर में उतना पानी है, तो उसमें से एक मग पानी वो यीशु मसीह को पैर धोने के लिए नहीं दे सकता था? दे सकता था। यीशु मसीह कहता है जब मैं तेरे घर में आया तो तू मुझे सिर पर तेल लगाने के लिए भी नहीं दिया, लेकिन ये देखो अपने पास से महंगा इत्र लाकर मेरे चरणों पे डाल दिया। अभी जो इंसान इतने लोगों के खाने का खर्चा उठा सकता है तो वो यीशु मसीह को सर पर लगाने के लिए तेल नहीं दे सकता था।
यीशु मसीह कहता है जब मैं तेरे घर आया तो तूने मुझे आलिंगन नहीं दिया, तूने मुझे चुम्बन नहीं लिया, लेकिन ये जब से आई है तब से मेरे पैरों के चुम्बन ले रही है। वो उसका आसान बात थी, यीशु मसीह आया ऐसा करने का, तो बस इतना ही था, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। क्यों? क्यों उसने वो भी नहीं किया? क्योंकि वो यीशु मसीह की जो उपलब्धता है उसकी गहराई नहीं समझ पाया कि यीशु मसीह कौन है। ये वही यीशु मसीह है जिसको मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। ये वही यीशु मसीह है जिसको कपड़े को छूने के लिए भी एक बड़ी भीड़ आमादा रहती है। ये वही यीशु है जिसको मिलने के लिए लोग जंगल में भी जाते हैं, खेत में भी जाते हैं, समंदर के किनारे भी जाते हैं। ये वही यीशु है जिसको एक दफा देखने के लिए लोग मर जाते हैं। ये वही यीशु जो अभी मेरे सामने है, मैं उसको छूकर खुद चंगा हो सकता हूं, क्योंकि बाइबल उसको कुष्ठ रोग कहती है। शिमोन कोढ़ी, वो कोढ़ी इंसान था, लेकिन उसने यीशु मसीह की वो सामर्थ्य से भरी उपलब्धि को बहुत ही हल्के में लिया। लेकिन उसी के घर में एक औरत आई और उसने परमेश्वर की उस उपलब्धि को गंभीरता से लिया। ये आज मेरे सामने है, कल होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी करना है वो मैं आज करूंगी। और इसी रीति से यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार प्राप्त कर दिया है। उस औरत ने यीशु मसीह जो उपलब्ध था उसकी उपलब्धता की गंभीरता को समझा, लेकिन शिमोन कोढ़ी के खुद के घर में यीशु मसीह आकर गया, लेकिन उसने उसकी गंभीरता को नहीं समझा। उसने उसकी सामर्थ्य से भरी उपलब्धता को नहीं समझा। लोग उसके कपड़े को हाथ लगाकर चंगे हो रहे हैं, और यीशु मसीह उसके लिए इतना उपलब्ध था कि वो आलिंगन भी दे सकता था। लोग एक कपड़े को छूने के लिए मर रहे हैं, लोग उसकी बात सुनने के लिए मर रहे हैं, और उसके सामने खुद असल में यीशु है, पूरा का पूरा। ऐसा भी नहीं खाली कपड़े आए हैं पहले, ऐसा भी नहीं कि कोई यीशु मसीह का चेला है, वो खुद उसके सामने उसके बीच मौजूद है, उसके घर में वो खड़ा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अगर वो करता तो वो कोढ़ी ना रहता। बाइबल में लिखा गया है उसकी पहचान शिमोन कोढ़ी कर कही गई है, लेकिन उसके चंगाई के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब यीशु मसीह उसके घर में आने के बावजूद भी वो कोढ़ी का कोढ़ी ही रहा। परमेश्वर अपने आप में बहुत ही सामर्थ्यशाली है, लेकिन आपके हृदय में विश्वास है तो वह सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करेगी। मैं समझता था कि तू कठोर इंसान है, तो वो बोलता है, मुझे कठोर बोलता है, ठीक है मैं कठोर ही हूं, जा इसको डालो अंधेरे में डाल दो, इसको वहां पे डालो जहां पे दांत पिसना चलता है, उसको वहां पे डालो जहां पे रोना चलता है। परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, क्यों नहीं करेगा? अरे वो कर रहा है क्योंकि वो आपके ऊपर सच्चा प्रेम करता है, और उसके प्रेम का एक अच्छा सबूत, एक भारी सबूत यह है कि उसने अपनी जान उस सलीब पर दी है, और सलीब पर से आज भी उसका प्यार बह रहा है। वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, वो आपको कठिनाइयों से समस्याओं का निवारण करना चाहता है, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर के प्रति कैसी भावनाएं रखते हैं, आप कितने गंभीर हैं। जैसे आज आप प्रार्थना में आए हैं यहाँ पर, आज शुक्रवार का दिन है, लेकिन आपने आज की इस प्रार्थना सभा को गंभीरता से लिया है, तो आज का दिन आपका छुटकारे का दिन होगा, वो भी स्वर्ग से ठहराया जाएगा। कि आज मैं मिलने आया हूं। अगर आपके हृदय में विश्वास है कि आज मैं मिलने आया हूं मेरे परमेश्वर से, जो मेरा सच्चा चरवाहा है, जो मेरा सच्चा मित्र है, जो मुझसे निस्वार्थ प्रेम रखता है, आज मैं उससे मिलूंगा। वो दिखता नहीं आंखों से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे बीच में मंडराता रहता है। ये जो स्पर्श हो रहा है, अगर इस स्पर्श को आप गंभीरता से लोगे, यहां पे जो माहौल है उस माहौल को गंभीरता से लोगे, तो ये माहौल और ये स्पर्श आपको छुटकारा देने के लिए समर्थ है। आप आशीषों का अनुभव करेंगे, और इसी रीति से परमेश्वर की जो बातें हैं उनके प्रति हम गंभीरता से रहे, ताकि स्वर्ग और स्वर्ग की बातें भी हमें गंभीरता से ले। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए।
आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।